हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। सो बच्चे, आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे, उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट बायोलॉजी या विकासात्मक जीव विज्ञान या परिवर्धन जैविकी के नाम से हम लोग उसको पुकार सकते हैं। अलग अलग नाम है। डेवलपमेंट को हिंदी में जितने भी नामों से जाना जा सकता है बच्चे, उन सभी नामों से हम लोग इस यूनिट को पुकार सकते हैं। आप लोग भी कभी किसी भी यूनिट या किसी टॉपिक के नाम के साथ में लैंग्वेज का बैरियर मत रखना बच्चे। जितने भी संभव नाम उसके एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हो सकते हैं, आपके एग्जाम के अंदर भी उनमें से किसी भी टर्मिनोलॉजी का उपयोग हो सकता है। डेवलपमेंट बायोलॉजी बच्चे, मैंने कहा आपको पहले समझेंगे सर कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या होता है, कितने पार्ट में बांट करके हम कितने हिस्सों में इसको विभाजित करके हम पढ़ेंगे, और फिर एक एक करके बच्चे सारे कंसेप्टों को उठाएंगे और पूरा डिटेल में जितनी जानकारी हमें चाहिए हमारे एग्जाम से रेलिवेंट, वो सारी जानकारी बच्चे इसके विषय में प्राप्त करेंगे। यस। प्राची यादव, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। जितने बच्चे भी अभी कक्षा के साथ में जुड़े हुए हैं, सो इससे पहले जितना भी हो चुका है, आई होप कि आप लोग अपने बैच के अंदर कवर कर चुके होंगे। बैच के अंदर जितनी यूनिट से पहले हो चुकी हैं सारी कवर कर चुके होंगे, और अभी साथ साथ भी कवर कर रहे हैं, तो भी यहाँ से आप लोग लाइव सेशन के साथ में जुड़ सकते हैं आपके बैच के अंदर। चलो भाई, डेवलपमेंट बायोलॉजी। देखो, डेवलपमेंट शब्द एक आप सभी को लिखा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चे। यहाँ पर एक टर्म आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है। मैंने कहा सर डेवलपमेंट, किसका डेवलपमेंट, किसके विकास की बात हो रही है। देखो भाई, ये विकास की बात हो रही है एक ऑर्गेनिज्म की, एक ऑर्गेनिज्म के विकास की बात हो रही है। एक जीव है बच्चे, वो जीव कोई भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है या ह्यूमन के अलावा भी कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है। उसके विकास की बात हो रही है हमारे बायोलॉजी के अंतर्गत। अब सर, ये आप कहोगे सर ये विकास वाली बातें जो है ना, ये तो सर हम रिप्रोडक्शन सिस्टम में भी तो पढ़ते हैं। भाई ह्यूमन कैसे बनता है, कैसे प्रजनन करते हैं जीव, और कैसे विकास होता है, सर वहां भी तो पढ़ते हैं। देखो बच्चे, जब भी आप रिप्रोडक्शन सिस्टम में पढ़ते हो तो वहां पर और भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हो। वहां पर एक ऐसा कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन सिस्टम का ही एक हिस्सा होता है डेवलपमेंट बायोलॉजी। जब रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत, प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आप इसको पढ़ते हो डेवलपमेंट बायोलॉजी को, मतलब कोई भी जीव कैसे विकसित होगा गर्भ के अंदर, तो एक छोटा हिस्सा पढ़ते हो। और जब स्पेशली आपके सामने डेवलपमेंट बायोलॉजी लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओ कि अब इसको आपने उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। ये इतना बड़ा चैप्टर आपका हो जाएगा जितना बड़ा आपका पूरा रिप्रोडक्शन भी नहीं होता। मतलब डेवलपमेंट बायोलॉजी केवल आपके सामने, अगर ये यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, तो इसको फिर अब हम सिर्फ डेवलपमेंट को, गर्भ के अंदर जो बच्चे का विकास होता है, सिर्फ उसी चीज को हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, हमारा छूटने वाला नहीं है बच्चे। ठीक है सर, शुरुआत करें। देखो भाई, सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ कि भाई क्या मतलब है डेवलपमेंट बायोलॉजी का, इसके अंदर क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे। देखो, डेवलपमेंट बायोलॉजी हमारे जीव विज्ञान की वो ब्रांच है, वो शाखा है, जिसमें हम ये अध्ययन करते हैं, ये स्टडी करते हैं कि भाई एक सिंगल शेल, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट, अभी क्या चीज है भाई? आप सभी बच्चे जानते हैं, रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए सामान्यतः हमारे पास मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। मेल की तरफ से एक शेल, स्पर्म नाम की शेल आती है, फीमेल की तरफ से एक शेल, एग आती है, और ये दोनों फीमेल के यूट्रस में जाकर के मिल करके एक शेल बनाते हैं। इतनी सी बात आप रिप्रोडक्शन में पढ़ते हो। अब यहाँ पर हमें डेवलपमेंट बायोलॉजी में ये नहीं पढ़ना कि कैसे स्पर्म आया, हालांकि स्पर्म पढ़ना है, एग पढ़ना है, हर चीज़ का डेवलपमेंट आपको पढ़ना है। मेनली हम क्या करते हैं, मेनली जो हमारा यहाँ पर विषय होता है वो होता है कि जैसे दो शेल से मिलकर के एक शेल बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं जाइगोट। हिंदी में इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों, इसको युग्मनज कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। तो ये दोनों सेल से मिलके एक शेल बनेंगे। अब यही जो शेल है ना, यही शेल जो है ना बच्चे, ये एक आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगी, एक पूरा का पूरा जीव बनेगी, पूरा का पूरा मानव बनेगी, पूरा का पूरा कुत्ता बनेगी, पूरा का पूरा बिल्ली बनेगी, पूरा का पूरा शेर बनेगी। मतलब जैसा भी ऑर्गेनिज्म है, जैसा भी जीव है, तो उसी जीव के अंदर ये एक शेल आपकी कन्वर्ट होती है। शुरुआत में तो यूट्रस के अंदर, गर्भ के अंदर ये एक ही शेल बनती, दोनों से मिलके फिर उससे ऑर्गेनिज्म बनता है। तो बस यही पढ़ना है बच्चे कि भाई एक सिंगल सेल यानी जाइगोट जो है ना, वो कैसे आगे डिवीजन करेगी,
कैसे वो डिफरेंशिएशन विभेदन, या ऐसा बोल सकते हो बच्चे कैसे वो अलग अलग प्रकार की सेल बनेगी। सेल डिवीजन करेगी, डिवीजन करके फिर अलग अलग प्रकार की सेल बनेगी। डिफरेंशिएशन को पूरा डिटेल में समझाऊंगा, अभी के लिए मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो समझ लो। डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि भाई हमारे बॉडी में सबसे पहले तो ये जाइगोट थी। अब जाइगोट ही अपने आप को विभाजित करके हमारे न्यूरॉन बनाएगी, हमारी किडनी की सेल नेफ्रॉन बनाएगी, हमारी ब्लड की सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनाएगी। मतलब डिफरेंशिएशन अलग अलग प्रकार की सेल में क्या होगी बच्चे, ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी सर। समझ में आ गई बात? ओके सर। और कैसे मोर्फोजेनेसिस मतलब कैसे ये सेल अलग अलग आकार ग्रहण करेंगी, कैसे अलग अलग प्रकार की शेप ग्रहण करेंगी बच्चे। तो इसके माध्यम से ये सारे काम करके फिर एक एक भौतिक कॉम्प्लेक्स यानी कि सर एक जटिल मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव में विकसित हो जाएंगी। मतलब डेवलपमेंट बायोलॉजी में बच्चे आपको पढ़ना क्या है, डेवलपमेंट बायोलॉजी में आपको पढ़ना है कि एक सेल जो जाइगोट जिसको बोलते हैं वो कैसे अपना डिवीजन करके डिफरेंशिएशन करके मॉर्फोजेनेसिस मतलब अपनी आकृति आकार को डिसाइड करके चेंज करके किस प्रकार से वो एक पूरे कॉम्प्लेक्स बहुत सारे कोशिकाओं वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट होगी बच्चे, विकसित होगी। ये है आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी का मेन थीम बच्चे, मुख्य उद्देश्य आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी का यही होता है, याद रखिएगा बच्चे। ओके सर, बात समझ में आ गई आप सभी को? उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई, डेवलपमेंट बायोलॉजी क्लियर हो गया बच्चे। हर चीज को बिल्कुल हम डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ेंगे बच्चे, बेसिक से लेकर एडवांस तक कुछ नहीं छूटने वाला है। बस आप लोगों का पेशेंस चाहिए, साथ साथ में बताते चलिए, जहां समझ में आता रहे, जहां दिक्कत आता रहे, आप सभी बच्चे जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं वो बच्चे बताते रहिए भाई, ठीक है। ऋचा पांडे वेरी गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है सर, ये तो हुई क्लियर सी बात। अब इसमें लगभग 4 से 5 हिस्सों में बांट के हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। डेवलपमेंट बायोलॉजी जो नाम मैंने बताया और उसके अंतर्गत पढ़ाई किस चीज़ की करी जाएगी बच्चे, मैंने वो बताया। अब इस यूनिट को हम लोग 4 से 5 हिस्सों में बांट के पढ़ने वाले हैं। उन 4 से 5 हिस्सों में से प्यारे बच्चे, पहला हिस्सा आपका जो होगा ना, वो होगा ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये पहला हिस्सा क्या है? पहला हिस्सा ए पार्ट है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के जो मूलभूत सिद्धांत है, कंसेप्ट है, टॉपिक्स है। कहने की बात यह है कि भाई अभी अभी मैंने जैसे आपको बताया कि डेवलपमेंट बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे कि एक शेल किसी भी जीव के यूट्रस में कैसे एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देती है, कैसे एक पूरा जीव बना देती है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको पहले बेसिक कंसेप्ट पता होंगे। तो ये पहले पार्ट में हम लोग क्या जानेंगे सर, बेसिक कंसेप्ट। और ध्यान रखिएगा, बेसिक कंसेप्ट से आज तक कोई पेपर ऐसा नहीं गया जहां पर इससे क्वेश्चन ना आया हो, क्योंकि पूरी की पूरी चीज आपकी डिपेंड होती है। पहली बात तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी आपको बताऊंगा मैं। दूसरी बात है बच्चे कि आपके एग्जाम के अंदर, आपके पेपर के अंदर सबसे बड़ी दूसरी बात ये होती है कि सर बाकी के कंसेप्ट जो मेन प्रोसेस है ना, ये एक सेल से एक जीव बनने की जो प्रोसेस यूट्रस में चल रही होती है, ये पूरी प्रोसेस जब समझने चलोगे ना, आप अलग अलग फिनोमिनन पढ़ोगे, अलग अलग प्रोसेस पढ़ोगे, तो उस समय पे जो ये बेसिक कंसेप्ट है ना, ये कम से कम 10 से 12 कंसेप्ट है, हर एक कंसेप्ट का नाम यूज होगा। तो आपको पहले अगर ये आता होगा तो आप वहां पर लगा पाएंगे। रैंडमली पढ़ने का कोई मतलब नहीं है बच्चे। मैं हमेशा एक ऐसी सीक्वेंस बना करके पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों का जैसे होता है ना कि एक तो आप सीधा 10 फुट गहरे पानी में कूद जाओ, एक आप पहले 1 फीट पानी में जाओ, फिर 1.5 फीट, फिर 2 फीट, एक 2.5 फीट, एक 3 फीट। तो धीरे धीरे पानी भी ठंडा नहीं लगता है और आराम से हम लोग बैलेंस करके पानी के अंदर जा सकते हैं। यही चीज़ है, हम भी कंसेप्टों में ऐसे ही उतरेंगे बच्चे, एक एक कदम उतरते जाएंगे और आपको बेहतर तरीके से समझ में आता जाएगा। तो शुरुआत किया जाए मेरे भाई, स्टार्टिंग की जाए। स्टार्टिंग करते हैं। ये सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट है, ए पार्ट का पहला बेसिक कंसेप्ट है बच्चे, इसको कहा जाएगा सर पोटेंसी। क्या बोलेंगे आप? पोटेंसी। वैसे पोटेंसी, पोटेंशियल आपने इस शब्द को दैनिक जीवन में भी सुना होगा। सामान्यतः इसका मतलब होता है क्षमता हमारी, है ना, क्षमता। यहाँ हमारी बायोलॉजी में किस सेंस में यूज होता है, आइए देख लेते हैं क्या मतलब होता है। देखो भाई, पोटेंसी का मतलब है किसी सेल की वह क्षमता जिससे वह अलग अलग प्रकार के सेल्स बना सकता है।
मतलब ये कोई सेल है, ये कोई कोशिका है। अब ये एक शेल है ना, अभी ये कोई स्पेशल टाइप की शेल नहीं है, एक जनरल सेल है, सामान्य कोशिका है। ना तो हम इसको नर्वस सिस्टम की सेल बोल सकते, ना इसको मसल्स बोल सकते, ना हम इसको ब्लड सेल बोल सकते। जैसे हमारा डेवलपमेंट जब स्टार्ट होता है, मैंने बताया था कि मेल फीमेल सेल के मिलने से जाइगोट बनता है। ये जाइगोट जो होता है ना, ये जाइगोट ना तो हमारी मसल की सेल है, ना हमारी नर्वस सिस्टम की सेल है, ना हमारी किडनी की है, ना हमारी लीवर की, एक जनरल सेल है। अब ये जनरल सेल जो है ना, आगे जा कर के हमारी न्यूरॉन भी बन सकती है, नेफ्रॉन भी बन सकती है, आगे चल के बच्चे ये हमारी ब्लड की सेल भी बन सकती है, आगे चल के हमारी मसल की सेल भी बन सकती है। तो ये सेल जो है ना, आगे किसी भी सेल के रूप में अपने आप को बदल सकती है। अब कैसे बदलेगी, उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस समझनी पड़ेंगी आपको। फिलहाल तो फोकस हम पोटेंसी पे करते हैं। पोटेंसी का मतलब ये है कि भाई ये कोई भी सेल है ना, जरूरी थोड़ी है कि हमारी बॉडी की सारी सेल ऐसी होती हो कि किसी भी सेल में बदल लो। भाई हमारी बॉडी में कुछ सेल ऐसी होती हैं जो कि भाई अपने जैसे ही दूसरी सेल में बदल सकती है, और नहीं। जैसे हमारी मसल्स की सेल है, हमारी स्किन की सेल है, चोट लगने के बाद में नई सेल बन जाती है, तो हमारी पिछली जो सेल थी वही तो नई सेल में बदली है। मतलब कुछ सेल हमारी बॉडी की ऐसी होती हैं जो अपने जैसी सेल ही बना सकती हैं, बस डिवाइड करके अपनी जैसी कोशिका बना सकती हैं। कुछ सेल ऐसी होती हैं कि भी जो खुद डिवाइड करके हमारे शरीर की कई प्रकार की सेल बना सकती हैं। कोई सेल ऐसी भी होती हो जो कि जैसे जाइगोट है, जाइगोट से ही तो अपनी बॉडी की मसल की सेल भी बनेगी, जाइगोट से ही अपनी बॉडी की नर्वस सिस्टम की सेल भी बनेगी, जाइगोट से ही अपनी बॉडी की बच्चे किडनी की सेल भी बनती हैं। तो कुछ सेल ऐसी भी होती हैं जो अपने आप को कन्वर्ट कर सकती हैं कई प्रकार की सेल में। तो ये जो क्षमता है ना बच्चे, यही जो क्षमता है, यही जो आपकी एक एबिलिटी है सेल की, इसी एबिलिटी को क्या कहा जाता है, इसी को बोलते बच्चे हम लोग पोटेंसी कहा जाता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? पोटेंसी का मतलब यही है कि एक क्षमता होती है सेल की कि वो कितनी अलग अलग सेल में बदल सकती है। डेवलपमेंट बायोलॉजी, विकासात्मक जीव विज्ञान में यह कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि एक जाइगोट कैसे पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। क्योंकि पोटेंसी सेल की पोटेंसी होगी, सेल के अंदर क्षमता होगी अलग अलग प्रकार की सेल में बदलने की, तभी तो यूट्रस के अंदर उस एक सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। भाई मैं कभी किसी ने कभी ना कभी तो मैं भी उस स्टेज पे होऊंगा, मैं भी उस अवस्था पे होऊंगा कि जिस स्टेज पे, जिस अवस्था पे मैं केवल एक जाइगोट था, एक सेल था केवल। लेकिन उस एक जाइगोट से आज मैं जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा हूँ, मेरे अंदर कई प्रकार के सेल हैं, तो उस जाइगोट से ही तो बनी होंगी। तो बच्चे डेवलपमेंट बायोलॉजी में आपको पोटेंसी का कंसेप्ट आता होगा, तभी आप समझ पाओगे कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म, कैसे एक छोटी सी सेल किसी ऑर्गेनिज्म में डेवलप होती है। ठीक है सर। जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, सेल की पोटेंसी कम हो जाती है और स्पेशलाइजेशन बढ़ती जाती है। ये बात याद रखना बच्चे, ये है ना, ये बात यहाँ से और यहाँ तक याद रखना, बहुत ज़रूरी बात है। अब ये कैसे आएगा पेपर में, एग्जाम में कैसे आती है बात? एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, पहले भी आ चुकी है कि भाई जैसे एक आपको दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, चार चीजें लिख देगा, चार में से एक बात ये भी मिल जाएगी। अब एग्जामिनर हो सकता है इसको ऐसे लिख दे कि भाई जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है तो सेल की पोटेंसी बढ़ती है, क्या पता इसको उल्टा लिख दे, है ना? तो ध्यान रखना। अब समझाऊंगा इस बात को अभी मैं पूरा, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट बच्चे आगे बढ़ता है ना, तो सेल की पोटेंसी कम होती जाती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई ये जाइगोट है, मान लो सबसे पहले इनिशियल ये जाइगोट है, जाइगोट ने डिवीजन किया, 2 डिवीजन किए, 4 डिवीजन किए, 8 डिवीजन किए, 16 डिवीजन किए, उसके बाद में और डिवीजन करते करते, और डिवीजन करते करते आगे बहुत सारी सेल बनती जा रही हैं। तो इस सेल की जो पोटेंसी थी ना, अब आगे वाली जो सेल, बहुत सारी सेल बनी हुई है, ध्यान रखना उनकी पोटेंसी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। इस सेल की जितनी पोटेंसी है ना, मतलब ये सेल जितनी अलग अलग प्रकार की सेल बना सकता है, ये वाली जो आगे वाली सेल होंगे ना, जितना आगे डिवीजन चलता जाएगा, जितना आगे चलता जाएगा, तो उनकी पोटेंसी घटती जाती है। मतलब अब इनमें इतनी क्षमता नहीं होगी कि किसी भी प्रकार के सेल में बदल जाए। जैसे जाइगोट ने आगे डिवीजन करते 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 करते, जैसे मेरी बॉडी की थी, मेरी बॉडी बनने से पहले तो एक जाइगोट था मेरी मदर के यूट्रस में, जाइगोट ने डिवीजन किया तो मेरी बॉडी की सेल बना दी, जैसे उसने मसल सेल बना दी।
तो अब मेरी मसल सेल के अंदर इतनी पावर नहीं कि वो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाए। मेरी मसल सेल बस मसल सेल ही बना पाएँगे, वो एक ही प्रकार की सेल में बदल सकती हैं। तो पोटेंसी घट गई ना, ज़ाइगोट की पोटेंसी थी कि किसी भी प्रकार की सेल बना सकता था। लेकिन इसकी पोटेंसी क्या हुआ बच्चे, घटती गई। तो यही बात कहना चाह रहा है, एक ऑर्डर बता रहा है कि जैसे-जैसे हमारा डेवलपमेंट आगे बढ़ता जाएगा यूट्रस के अंदर, हम जितने ज़्यादा डेवलप होते जाएँगे, तो उन कोशिकाओं की पोटेंसी कम होती जाएगी। ठीक है बच्चे? पहले एक बार मुझे ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? फिर मैं आपको ये पोटेंसी की टाइप बताऊँगा अभी एग्ज़ाम्पल के साथ में। एक बार जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मुझे ये बता दीजिए कि आपको यहाँ पर ये वाली चीज़ समझ में आई कि नहीं आई बच्चे? अगर आई है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको भी और बेहतर समझने में अच्छा लगेगा। चलिए, अब ये पोटेंसी की टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ पोटेंसी। मतलब जो सेल्स हमारी बॉडी में है, जो कोशिकाएँ हमारे शरीर में है बच्चे, तो कौन-सी सेल की पोटेंसी क्या है? मतलब कौन-सी सेल कितनी नई प्रकार की सेल में बन सकती है, उसके आधार पे सेल की टाइप होती हैं। सेल के अलग-अलग प्रकार होते हैं। तो देखते हैं बच्चे सेल्स कितनी प्रकार की होती हैं, और ये जो चीज़ अभी बता रहा हूँ, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आना है यहाँ से भी, और अगर डायरेक्टली बाय चांस नहीं आया, वैसे तो आज तक डायरेक्टली क्वेश्चन आया है ये इनमें से, टाइप या एग्जाम्पल में से। तो बच्चे जो क्वेश्चन डेवलपमेंट बायोलॉजी से होगा वहाँ पे बार बार ये पोटेंसी शब्द का यूज तो आना है। पहली होती है बच्चे टोटीपोटेंट सेल। अपनी पोटेंसी के आधार पे, अपनी क्षमता के आधार पे हमारे शरीर की कोशिकाओं को अगर हम क्लासिफाई करें, अगर हम बच्चे उनको डिवाइड करें, तो पहली प्रकार की जो सेल होती है ना प्यारे बच्चों, वो होती है सर टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल हम जिसको बोलेंगे, ठीक है? टोटीपोटेंट सेल, टोटीपोटेंट सेल का मतलब देखो, टोटी मतलब टोटल, टोटल, पोटेंट मतलब पोटेंसी, पोटेंसी। किस चीज़ की पोटेंसी? टोटल पोटेंसी वाली सेल। मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर की ऐसी सेल, जो हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की सेल होती है ना, उन सब में बदल सकती हैं। मतलब हमारे शरीर की कोई एक ऐसी कोशिका जो कि आपकी बॉडी की किसी भी दूसरी सेल के रूप में बदल सकती है। जैसे जैसे आपने अभी तो पढ़ा था बच्चे, ये लिखा भी हुआ है जाइगोट। जाइगोट के विषय में पढ़ा था ना? जाइगोट जो है ना बच्चे, जाइगोट एक ऐसी सेल होती है जो आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम को भी बनाती है आगे चल के, मस्कुलर सिस्टम को, मसल सेल को भी बनाती है, किडनी सेल को बनाती है, लीवर सेल को बनाती है, ब्लड सेल को बनाती है, स्किन सेल को, सबको जाइगोट से ही तो बनते हैं। तो जाइगोट के अंदर जो सेल होती है ना बच्चे, वो आपकी कैसी होती है? टोटीपोटेंट। क्यों? क्योंकि टोटीपोटेंट सेल ऐसे सेल होते हैं जो पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, जिसमें एम्ब्रायो और एक्स्ट्रा एम्ब्रायोक टिश्यू जैसे प्लेसेंटा दोनों शामिल हैं। मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने का मतलब है, पूरा जीव बनाने का मतलब है कि जीव का डेवलपमेंट किससे होता है? भ्रूण से होता है, या भ्रूण के अलावा जो टिश्यू होते हैं जैसे प्लेसेंटा वगैरह हैं, ये सब बन सकते हैं। भाई हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले जाइगोट बना। जाइगोट से क्या बनता है? जाइगोट से आगे चल के भ्रूण बनता है, एम्ब्रायो बनता है, और एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देने के लिए प्लेसेंटा नाम की एक दीवार बनती है। पढ़ोगे आप आगे इसको, अगर पहले आपने बेसिक चीजें नहीं पढ़ी तो अभी भी दोबारा भी पढ़ोगे। तो टोटीपोटेंट सेल वही होती हैं जो प्लेसेंटा भी बना सकती हैं और भ्रूण भी बना सकती हैं। और मेरे भाई भ्रूण और प्लेसेंटा के अलावा कुछ नहीं बचता, क्योंकि भ्रूण से तुम्हारा शरीर बनेगा, प्लेसेंटा से तुम्हें न्यूट्रिशन मिलता है। जब मदर की यूट्रस में होते हो, जब माँ के गर्भ में होते हो, तो दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं। बातें सारी बच्चे ए टू जेड सारी की सारी यहाँ लिखी हुई हैं। सारी बातें बहुत सोच समझ के नोट्स मेरे द्वारा बच्चे ये प्रिपेयर किए गए हैं आप सभी के लिए। आप, क्योंकि देखो बुक से बच्चों को समझ में नहीं आता, बुक से बच्चों को समझ में नहीं आता। बुक खरीद लो, समझ में नहीं आएगा। बुक्स तो स्कूल कॉलेज के आपके पास पहले से पढ़ी भी होंगी बच्चे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। लेकिन उसमें क्या होता है, हर राइटर की अपनी लैंग्वेज होती है। हम हैं अध्यापक, हम टीचर, हम टीचर हैं तो हमें लैंग्वेज पता है बच्चों को क्या समझ में आनी है, कौन सा डाटा आपके एग्जाम के लिए उठाना, तो इसलिए सारा बिल्कुल बच्चे उसी प्रकार से आपके सामने। अब सबसे मेन बात है कि भाई टोटीपोटेंट सेल आपने बोल दिया सर, ऐसी सेल होती हैं जो हमारे शरीर की किसी भी प्रकार की सेल में कन्वर्ट हो सकती है। मेन बात है एग्जाम्पल जो पेपर में आता है। तो हमारे शरीर में एक तो जाइगोट जो है ना, ये टोटीपोटेंट सेल होता है, और एक हमारा जो आपका अर्ली क्लीवेज स्टेज,
सेल, अर्ली क्लीवेज स्टेज सेल। क्लीवेज का मतलब होता है विभाजन, विभाजन। अब क्या मतलब है इसका सर, ये कौन सी सेल है? भाई जो ये जाइगोट है ना, जाइगोट का डिवीजन हुआ तो कितनी सेल बनी? 2 सेल बनी। फिर डिवीजन हुआ तो 4 सेल। बस ये एक जाइगोट था, जाइगोट से 2 सेल बनी, फिर इनसे 2-2 यानी 4 सेल। यहाँ तक ये जो 4 सेल बनी है ना अर्ली डिवीजन, ये जो अर्ली डिवीजन हुआ है इससे, तो यहाँ तक ये जो सेल होती है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये 2 डिवीजन तक जो सेल है ना, ये सेल आपकी क्या होती है? टोटीपोटेंट। कई बार आपने सुना भी होगा कि भाई अपने क्लोन बनाने वाला सिस्टम सुना होगा, क्लोन वाला सुना है? एक ह्यूमंस की क्लोनिंग बैन है। क्लोनिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो अर्ली स्टेज वाली सेल है ना, ये जाइगोट के अर्ली स्टेज वाले सेल, यहाँ से एक सेल उठाई जाती है, लेबोरेटरी में ले जा करके उसी व्यक्ति की कॉपी तैयार कर दी जाती है जिस व्यक्ति की सेल उठाई गई है। समझ रहे हो बात को? ये क्लोनिंग पर्पज से कर सकते हैं हम ऐसा, लेकिन बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है इस पे, एथिकली बैन है इस पे, इसका मिसयूज हो सकता है। और दूसरी बात ये सबसे बड़ी कि ये जो अर्ली क्लीवेज स्टेज होती है ना, ये अर्ली क्लीवेज स्टेज आप आके डिटेल में समझोगे, चिंता मत करना। हर चीज़ को एकदम से मत सोचना कि ये क्या आ गया। सब चीज़ों को इतने विस्तार से इतनी बार बताऊंगा ये यूनिट पढ़ाते हुए कि तुम्हारे दिमाग के अंदर बच्चे बिल्कुल एग्जैक्टली सेट हो जाएगी बात। ये जो अर्ली क्लीवेज स्टेज है ना बच्चे, इस स्टेज पर ये जो सेल बनती हैं, अगर यहाँ से ये सेल उठा लेते हैं ना, तो जिस भी भ्रूण से ये उठाया है, जिस भी व्यक्ति के उटर से उठाई है, उसका पूरा भ्रूण डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। यूज इसके बहुत सारे हैं, लेकिन बैन कर रखा है गवर्नमेंट ने, क्योंकि भ्रूण के नष्ट होने का खतरा है, इसलिए एथिकली बैन है बच्चे, गवर्नमेंट की तरफ से भी ये चीज़ आपकी बैन है। चलिए सर, समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ बात। तो ये 2 एग्जाम्पल याद रखना आपने, इसके टोटीपोटेंट सेल कौन सी होती बॉडी में? ये 2 होती हैं। फिर इसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं भाई, ये जो है इनकी पोटेंसी सबसे ज़्यादा है, जो टोटीपोटेंट सेल होती है, ये पूरे ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट कर सकते हैं। इनमें कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्टिव फॉर्म में होती है। और इम्पोर्टेंस क्या है इनकी? इम्पोर्टेंस देखो मैंने क्लोनिंग में, या फिर जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है ना, हमारे भ्रूण का विकास होता है, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होकर के जीव बनेगा, जीव बनेगा तो अलग अलग अंग बनेंगे, अलग अलग अंग बनेंगे, अलग अलग ऑर्गेन्स बनेंगे, तो अलग अलग सेल चाहिए। तो बच्चे वो तो टोटीपोटेंट से ही बन सकती हैं। तो क्लोन बनाना हो या अर्ली एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, यानी हमारा भ्रूण का जो आरंभिक विकास है, उन सब के अंदर बच्चे इनका क्या होता है? बहुत बड़ा रोल होता है सर। बताइए मेरे भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई आप सभी को? आ गई होंगी, ऐसी मैं एक्सपेक्टेशन करता हूं आप सभी से। ठीक है सर, चला जाए आगे, बढ़ा जाए। ये था पहली टाइप बच्चे, पोटेंसी के आधार पे पहली टाइप थी बच्चे आपकी टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट के बाद दूसरी टाइप आती है बच्चे सेल की, जिनको हम लोग कहते हैं सर प्लूरीपोटेंट सेल। क्या कहेंगे बच्चे? जिनको हम लोग कहेंगे सर प्लूरीपोटेंट सेल। अब सर ये क्या है? प्लूरी, प्लूरल, एक वचन बहुवचन कभी हिंदी में पढ़े होंगे, सिंगुलर प्लूरल, यहाँ भी शब्द प्लूरी, प्लूरल, जोड़ के रखो उस बात को। पोटेंट मतलब पोटेंसी यानी क्षमता, प्लूरी का मतलब है बहुत सारी प्रकार की, पोटेंसी मतलब क्षमता, सेल यानी कोशिकाओं में ऐसी कोशिकाएं होती हैं बच्चे, ऐसी सेल होती हैं जो कि लगभग सभी प्रकार की सेल में बदल सकती है। ध्यान रखिए, ऊपर जो टोटीपोटेंट मतलब हमारे शरीर की हर सेल बन सकती है, ऐसी कोशिका जिनसे हमारे शरीर की हर सेल बन जाए। और प्लूरीपोटेंट का मतलब लगभग हर सेल बन जाए, एक दो सेल नहीं बनेंगी, ध्यान रखना, लगभग हर सेल बन जाएगी एक आदि को छोड़ के। तो वो होती बच्चे आपकी प्लूरीपोटेंट। देखो, प्लूरीपोटेंट सेल ऐसे सेल होते हैं जो बॉडी के लगभग सभी सेल टाइप बना सकते हैं, लेकिन कौन सी नहीं बन सकती? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा सुना होगा ना, श्लेष्मा भी बोलते हैं कई बार, श्लेष्मा भी बोलते हैं कई बार। प्लेसेंटा नहीं बना सकते मेरे भाई। प्लेसेंटा मैंने अभी बताया था कि जो हमारा गर्भ होता है, जो हमारा एम्ब्रायो होता है मदर के यूट्रस में,
तो उसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करती है? उसके चारों तरफ एक लेयर होती है। मतलब कुल मिलाकर के भ्रूण यानी एम्ब्रायो के अंदर जो बच्चा विकसित हो रहा है, उस बच्चे को माँ से कनेक्ट करने का काम ये यही करती है बच्चे, ठीक है? यही करती है। कई बार आपने पशुओं को देखा होगा, जब पशु जन्म देते हैं बच्चे को, तो आप देखना बच्चा जब बाहर आता है, जब योनि द्वार से बच्चा बाहर आता है बच्चे, तो आप देखना उस समय पे कि एक है ना, एक लेयर, एक रेड कलर की लेयर भी बच्चे के साथ बाहर गिरती है। एक रेड कलर की एक चद्दरनुमा एक शीट टाइप की स्ट्रक्चर होती है जो बच्चे के साथ बाहर है, तो बच्चा उसी में लिपटा होता है। जब तक यूट्रस के अंदर होता है ना, बच्चा उसी में लिपटा होता है। बच्चे को न्यूट्रिशन या बच्चा जो उत्सर्जी पदार्थ है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल छोड़ता है, वो भी उसी के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो वही होती है प्लेसेंटा। तो बच्चे ये प्लेसेंटा जो है ना, ये प्लेसेंटा नहीं बना सकता। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये प्लेसेंटा नहीं बना सकता है। अब बच्चे ब्लास्टोसिस्ट देखो, अभी ये ब्लास्टोसिस्ट वगैरह इन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा अभी साइड में रख के चलना। अभी एक आधी बार नाम ज़रूर यूज़ हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ैक्टली ये क्या चीज़ है वो इमेजिनेशन करने के लिए आपको ये यूनिट पढ़नी पड़ेगी पूरी की पूरी। इस यूनिट को आपने बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अभी तो मैंने कहा बेसिक कंसेप्ट है, बाई चांस हमारे को एडवांस कंसेप्ट का नाम आ जाए तो अभी के लिए उसको इमेजिन करके छोड़ दीजिएगा। समझना हमें इस यूनिट के अंदर ब्लास्टोसिस्ट आगे पढ़ेंगे। यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अब ये कहाँ से मिलती हैं। प्लोरीपोटेंट सेल कहाँ से मिलती हैं? भई हमारी जो एम्ब्रायो डेवलपमेंट की एक स्टेज आती है, उस स्टेज पे एक आपका होता है ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है ना, उसका उसकी जो सेल होती हैं, वहाँ से मिलती हैं। उसके अंदर की जो सेल होती है ना बच्चे, वहाँ वो सेल जो होती हैं वो प्लूरीपोटेंट होती हैं, जो लगभग सभी चीज़ बना सकती है, प्लेसेंटा नहीं बना सकती। इसके अलावा जो एम्ब्रायो की स्टेम सेल होती हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आती है। हमारी भ्रूण की जो सेल होती है ना, भ्रूण की सेल, वो भी इसी कैटेगरी में आती है। अच्छा, अब बच्चे जैसे एम्ब्रायो की सेल में क्या होते हैं? कुछ जर्म्स लेयर्स होती हैं, जर्म लेयर होती हैं। आपको पता है 3 लेयर होती हैं। भई हमारा भ्रूण जो है ना, हमारा एम्ब्रायो जो होता है, मैंने कहा कि एम्ब्रायो के अंदर जो सेल होती है वो इसी कैटेगरी में आती है। अब हमारे एम्ब्रायो के अंदर जो सेल होती है ना, वो 3 प्रकार की लेयर्स के रूप में होती है, 3 प्रकार की परत में होती हैं। 3 प्रकार के लेयर में एक लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, एक को बोलते हैं मेसोडर्म, एक को बोलते हैं एंडोडर्म। हमारी एक्टोडर्म से हमारा ब्रेन और स्किन बनते हैं, मेसोडर्म से मसल्स और ब्लड बनता है। एक्टोडर्म की जो सेल है उससे लीवर और हमारा गट, ये जो कैनाल है, वो बनती है। समझ गए? तो ये जो जर्म लेयर है ना, वो आपकी प्लूरीपोटेंट सेल में आती है। और कहाँ होती है? वो एम्ब्रायो के अंदर होती है। अब कुछ की पॉइंट है बच्चे। हाई डिफरेंशिएशन कैपेसिटी होती है। डिफरेंशिएशन मतलब अपने से अलग प्रकार की सेल में कन्वर्ट होने की क्षमता अच्छी खासी होती है। अपने आप को रिन्यू करने की कैपेबिलिटी होती है। अगर डैमेज हो जाए, कुछ दिक्कत आ जाए तो अपने आप को रिन्यू कर सकती है। टोटीपोटेंट से एक स्टेप नीचे होती है। वो तो ठीक है भाई, टोटीपोटेंट सब कुछ बना सकती हैं, ये लगभग सब कुछ बना सकती हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? रीजनरेटिव मेडिसिन्स, मेडिसिन्स, टिश्यू इंजीनियरिंग, डिजीज स्टडी, बीमारियों का अध्ययन करने में, हमारे टिश्यू के साथ में इंजीनियरिंग करने में, मतलब सर हमारे टिश्यूओं के साथ में जो हम इंजीनियरिंग सीख करके जो भी बदलाव करते हैं उसमें, और रीजनरेट करने वाली हमारी बॉडी के अंदर आज आप देखना बहुत कुछ सुनोगे कि जैसे छिपकली के अंदर, लिजार्ड के अंदर ऑर्गन रीजनरेट हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे रिसर्च शोध हमारी भी बॉडी के ऊपर चल रहे हैं कि क्या हमारी बॉडी के अंदर भी हम ऐसा कर सकते हैं, और शायद अगले कुछ वर्षों में ऐसा हो भी जाए कि ह्यूमन के अंदर भी अगर कोई ऑर्गन आदमी का नहीं है तो उसको रीजनरेट किया जा सके बच्चे। तो ये सारी प्रकार की मेडिसिन जो है, देखो कुछ ऑर्गन तो हमारे हैं जो रीजनरेट कर लेते हैं। जैसे लीवर है, लीवर का अगर आप 35% हिस्सा भी काट दो तो भी लीवर दोबारा रीजनरेट करके अपना हिस्सा अपने आप बना लेगा। हमारी बॉडी के हैं कुछ ऑर्गन्स आज भी जो अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं बच्चे। भविष्य में पूरी बॉडी के ऊपर ही बात चल रही है ऐसी। तो ऐसी रीजनरेटिव मेडिसिन, इन सब के अंदर ये सेल का योगदान होता है, इनका यूज है। चलो भाई। फिर आती बच्चे बात नेक्स्ट प्रकार के जो आपकी सेल होती हैं, उनको हम बोलेंगे सर मल्टीपोटेंट सेल्स। मल्टीपोटेंट सेल्स, पहली थी टोटीपोटेंट, दूसरी थी बच्चे प्लूरीपोटेंट, तीसरी है आपकी मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट सेल जो होती है ना बच्चे, ये ऐसी सेल होती हैं जो लिमिटेड या फिर अपने से रिलेटेड सेल टाइप में ही डिफरेंशिएट कर सकती हैं, यानी बदल सकती हैं। मतलब ऐसी सेल हैं ये जो अपने जैसी ही कुछ सेल में बदल सकती हैं।
सब में नहीं, कुछ सेल में 1, 2, 3 मुश्किल से प्रकार की सेल बना सकती है। मतलब एक सेल है, उससे मुश्किल से 2, 3 प्रकार की सेल बन सकती हैं, ज़्यादा नहीं। वो होती है मल्टीपोटेंट। ठीक है, जैसे एक आपकी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होती है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल कौन सी होती है? जिनसे आपकी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी ब्लड सेल बनती है। तो ये सेल एग्जाम्पल है आपका, ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है ना, ये एग्जाम्पल है मल्टीपोटेंट का। अच्छा, ऐसे न्यूरल की स्टेम सेल होती है जो कि न्यूरॉन बनाती हैं और ग्लियल सेल बनाती हैं। तो ये भी सेल आपका इसी का एग्जाम्पल है। समझ गए? इनकी डिफरेंशिएशन कैपेसिटी रेस्ट्रिक्टेड होती है, थोड़ी बंधी हुई होती है। ये टिश्यू स्पेसिफिक होती है, मतलब कुछ स्पेसिफिक टिश्यू ही बना सकती हैं या सेल बना सकते हैं। अडल्ट बॉडी में पाई जाती हैं ये। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि बॉडी को रिपेयर करने में और मेंटेन करने में ये आपकी सहायता करती हैं बच्चे। ठीक है? ओके सर। और जो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट होता है उसमें इनका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गई बात? ये मल्टीपोटेंट है। कई बार एक और लिखी मिल जाती है आपको, यूनिपोटेंट या मोनोपोटेंट। यूनिपोटेंट का मतलब जो केवल खुद में ही बदल सकते हैं बच्चे, है ना? जैसे मसल सेल है तो अगली मसल सेल ही बना सकती है, किडनी की सेल है तो अगली किडनी की सेल ही बना सकती है। वो कई बार लिखते हैं, नहीं भी लिखते हैं। आपको इस लेवल पे आप पढ़ रहे हो, लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो होता ही है। उसमें क्या, मेन बात तो इन तीनों की थी। यही तीनों टाइप थे आपके बच्चे। अब एक कई बार है ना, अभी आप पीछे एक बात सीख चुके हो, मतलब ऐसा नहीं कि आपने ये बात सीखी नहीं है, अभी पीछे कुछ देर पहले आप इस बात को सीख चुके हो। क्या? पोटेंसी हाईरार्की। एक बात बच्चे आप सीख चुके हो, पोटेंसी हाईरार्की। हाईरार्की मतलब क्रम, पोटेंसी यानी क्षमता का क्रम। मतलब क्या है सर इस बात का? एक एक लाइन देखो, मैंने थोड़ी सी आपको अंडरलाइन करी थी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, पोटेंसी कम होती जाएगी। याद है? वही उसी को बोलते हैं, वही क्रम बताना है। डेवलपमेंट के दौरान पोटेंसी का क्रम इस तरह होता है। कैसे? सबसे ज़्यादा पोटेंसी किसकी होती? टोटीपोटेंट सेल की, फिर प्लूरीपोटेंट सेल की, फिर मल्टीपोटेंट सेल की, फिर बच्चे आपका ये ओलिगोपोटेंट और फिर यूनिपोटेंट। देखो आगे चल के हम इनके बाद में ये शब्द लिख सकते हैं। टोटी मतलब जो सब सेल बना दे, प्लूरी मतलब जो लगभग सारी सेल बना दे, मल्टीपोटेंट मतलब जो 2, 3 प्रकार की सेल बना दे, ओलिगो मतलब जो केवल 2 ही प्रकार की सेल बनाए, यूनी का मतलब जो केवल अपने जैसी ही एक सेल बदल सके, यूनिपोटेंट। जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ती है, जैसे जैसे इधर चलोगे तो पोटेंसी कम हो जाती है। बताया था मैंने, डेवलपमेंट जितना ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद में सेल की क्षमता ऐसी रहती नहीं कि वो ज़्यादा बदल दे। अगर ऐसा होता, देखो शुरुआत में जाइगोट था, जब हमारा डेवलपमेंट जब शुरू भी ढंग से नहीं हुआ था तो मदर के यूट्रस में जाइगोट ही तो था। अब जाइगोट में क्षमता होती है कि हमारी बॉडी की सारी सेल बना दे, लेकिन अब हमारी बॉडी की किसी भी सेल में इतनी क्षमता नहीं है कि उसको निकाल के और उससे सारी सेल बना दें। अगर अभी हमारी बॉडी में सेल के अंदर इतनी क्षमता होती ना मेरे भाई कि सारी प्रकार की सेल में बदल जाए, तो भाई साहब आदमी काम धंधा छोड़ के सबसे पहले अपनी सेल लेबोरेटरी में दान करता है, लो भाई बनाओ तुम्हें क्या बनाना है। और तुम्हारे जैसे लोग तो क्या करते हैं, जा करके अपनी 2, 4 सेल दे के बोलते, हाँ भाई इन 4 सेल को जनरेट कर दो 4 ह्यूमंस के अंदर, लाओ और घर पे मेरे को दे देना, तुम्हारे बनाने का खर्चा ले लेना। घर पे जा करके तुम उनसे सारा काम करवाते। बताओ करवाते कि नहीं करते? पड़ोसियों से लड़ाई करवाते, पड़ोसी भी ऐसे बनवा के लाते, फिर तुमसे लड़ाई करवाते। तो हमारी बॉडी में अभी अडल्ट होने के बाद इतनी कैपेसिटी नहीं है। बताइए भाई, क्लियर है ना? चलिए, अब जो मैंने पोटेंसी वाली बात बताई है, इस बात का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है? इस बात का बच्चे आणविक आधार क्या है? इस बात का प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है? बताओ। मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब है कि ये जो पोटेंसी है ना, ये जो बच्चे क्षमता है, ये नियंत्रित कहाँ से होती है? इस पोटेंसी वाली क्षमता को कंट्रोल कौन करता है? सीधी सी बात ये बच्चे की पोटेंसी कंट्रोल किससे होती है हमारी बॉडी में? तो देखो भाई, पोटेंसी कंट्रोल होती है जीन एक्सप्रेशन से। कि भाई हमारी बॉडी के अंदर, तो उस सेल के अंदर जीन्स कैसे हैं, कितने जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, मतलब कितने जीन ऑन हैं, एक्टिव हैं उस पे। और दूसरा बच्चे एपीजेनेटिक चेंज से। अब ये बता दो एपीजेनेटिक चेंज क्या होता है? एपीजेनेटिक चेंज क्या होता है बच्चे? जो हमारा डीएनए है ना, डीएनए है ना, उसमें उसकी सीक्वेंस में, उसकी सीक्वेंस में
बिना कोई परमानेंट चेंज किए, बिना कोई चेंज किए, उसकी सीक्वेंस में कोई चेंज ना करके और फिर भी जीन के काम को बदल देना, जीन के एक्सप्रेशन को बदल देना, तो एपिजेनेटिक चेंज के नाम से हम लोग इसको पुकार सकते हैं। यानी जीन का एक्सप्रेशन बदल जाए, तो जीन का एक्सप्रेशन या जीन के एक्सप्रेशन में बदलाव होने से क्या होता है बच्चे, ये आपकी पोटेंसी कंट्रोल होती है। इंपॉर्टेंट दूसरा दूसरा होता है बच्चे, कुछ होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब ये मैं आपको बहुत पढ़ा चुका हूँ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बहुत पढ़ा चुका हूँ पीछे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मतलब, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, एक रेप्लिकेशन की प्रोसेस आपने पढ़ी थी पीछे, एक ट्रांसक्रिप्शन की पढ़ी है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस मतलब डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये वाले फैक्टर जो है ना बच्चे, ये कुछ फैक्टर के नाम लिखे हुए हैं, एग्जाम में भी आ सकते हैं। ये फैक्टर ही सारे के सारे क्या करते हैं, ये सारे के सारे फैक्टर बच्चे आपका ये भी पोटेंसी को कंट्रोल करते हैं, ये फैक्टर भी उसको पोटेंसी को बढ़ाते घटाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्लूरी पोटेंसी को मेंटेन करने में मदद करते हैं। ये जो फैक्टर है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये प्लूरी पोटेंसी को मेंटेन करने में सहायता करते हैं। नॉर्मली अगर एक ही आंसर देना हो तो जीन एक्सप्रेशन, मतलब जीन्स जो है या जीन के अंदर कुछ चेंज, एपिजेनेटिक चेंज है, मतलब डीएनए की परमानेंट सीक्वेंस को चेंज किए बिना कई बार उनके जीन के काम में बदलाव हो जाता है बाकी फैक्टर के कारण। तो यही होता है बच्चे मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब है, आपसे ये पूछ रहा है कि उसको कंट्रोल कौन करेगा, नियंत्रित कौन करेगा। अब बच्चे एक बार आपको पूरा कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया है ना, इसमें तुमने क्या सीखा है, 4-5 लाइनों में एक बार क्लियर कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ, ताकि एग्जाम में आगे जाओ तो भूलो नहीं तुम लोग। ठीक है, देखो भाई समराइज कर देता हूँ, शॉर्ट समरी पढ़ो। पहली बात क्या पढ़ी थी, पोटेंसी का मतलब है सेल की डिफरेंशिएशन कैपेसिटी। अब देखो मेरे भाई, डिफरेंशिएशन या विभेदन, विभेदन विभेदन ये छोटी क्लासों में डिफरेंशिएशन आता है, लेकिन मैं इस यूनिट के अंदर भी, तुम्हारे भी सिलेबस में है, यहाँ भी विभेदन आपको डिफरेंशिएशन और डिटेल में बताऊंगा आगे। कह रहा हूँ 10 से 12 टर्म्स हैं, ये पहला पार्ट जो इस यूनिट का है ना, इसमें 10 से 12 टर्म्स ही समझनी है आपको। अभी पहली टर्म हुई है हमारी इस क्लास में, अभी हर एक टर्म को पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो डिफरेंशिएशन या विभेदन है ना, मतलब पोटेंसी का मतलब क्या था, सेल की डिफरेंशिएशन कैपेसिटी, यानी अपने से अलग प्रकार की सेल में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी को क्या बोला था हमने, पोटेंसी। पहली बात सीखी थी। फिर सीखा था टोटी पोटेंट सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं, ठीक है। फिर सीखा था प्लूरी पोटेंट लगभग सभी बॉडी सेल बना सकती हैं, मल्टी पोटेंट लिमिटेड सेल बनाते हैं, डेवलपमेंट के साथ पोटेंसी कम होती जाती है। ये कंक्लूजन है जो तुमने अभी तक निकाले हैं, जो जो पॉइंट मैंने आप सभी को इंपॉर्टेंट बच्चे यहाँ पर बताए हैं, उन सारी बातों का यही कंक्लूजन है जो आप सभी को भविष्य के लिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, ओके सर, क्लियर है। इसके बाद बच्चे फिर अपने पास में अगली चीज क्या आएगी सर, अगली चाहिए कमिटमेंट। ठीक है, आपकी कमिटमेंट इस प्रकार से देखो, अलग अलग चीजें हैं कमिटमेंट के नाम से आप लोग जिसको जानेंगे। देखो भाई क्या है कमिटमेंट, कमिटमेंट इसको भी हम लोग समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इसको, ठीक है ना। अभी फिर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा अच्छे से विस्तार से शांतिपूर्वक इसको समझना पड़ेगा आपने, ताकि क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर फोकस कर सकें हम। तो यहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चे। अभी यहाँ तक करते हैं, इतना करते हैं इस सेशन के अंदर। मिलते हैं बच्चे फिर अगली कक्षा के अंदर। जय हिंद भाई।